हमारे पुराने घर में एक कमरा ऐसा था जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता था। सीढ़ियों के नीचे सबसे आखिरी कोने में बना वो छोटा सा कमरा दादाजी का कमरा। दादाजी को गुजरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन उस कमरे को आज तक किसी ने खोला नहीं था। अम्मा हमेशा सख्त आवाज में कहती थी, उस कमरे के पास भी मत जाना, दादाजी को पसंद नहीं। मैं इसे सिर्फ अंधविश्वास मानता था, पर अजीब बात यह थी कि हर रात ठीक 2:15 बजे उस कमरे से हल्की सी आवाज आती थी, जैसे कोई खांस रहा हो या करवट बदल रहा हो। एक रात जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। सब सो चुके थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दबे पांव उस कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर वही पुराना जंग लगा ताला था, लेकिन वो हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे छू रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, आ गया तू। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में जम गए हों। मैंने ताले को छुआ, वो अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और अगरबत्ती की मिली जुली गंध आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, दादाजी, दादी, पापा, और आखिरी तस्वीर मेरी थी, वो भी कल की। मेरी सांस तेज हो गई। अचानक पलंग अपने आप चरमराया। ऐसा लगा जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। कान के पास फुसफुसाहट हुई, हर रात देखता हूं तुझे। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं। मेरी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अंदर एक मोटी डायरी रखी थी, उस पर लिखा था, मत खोलना। मैंने खोल ली। पहले पन्ने पर दादाजी की लिखावट थी, अगर ये डायरी पढ़ी जा रही है तो समझ लो मैं मर नहीं पाया। मेरे रोंगटे खड़े रहे। आगे लिखा था कि इस घर में एक परछाई रहती है जो परिवार के किसी सदस्य के शरीर में घुस जाती है। वो सालों तक उस रूप में रहती है जब तक अगला शिकार तैयार न हो जाए, और हर बार सबसे छोटा सदस्य। मेरी आंखें पन्नों पर दौड़ने लगी। इस बार वो मुझे छोड़ नहीं रही, दादाजी ने लिखा था। लेकिन अगर मैं इसे अपने कमरे में कैद कर लूं तो अगली पीढ़ी बच सकती है। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। हाथ ठंडा नहीं था, इंसानी था। पीछे से आवाज आई, अब मेरी बारी पूरी हुई। मेरे सामने आईना था। आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन मेरी परछाई अलग हिल रही थी और मेरे पीछे दादाजी खड़े थे। उनकी आंखें काली थीं और चेहरे पर अजीब सुकून था। 7 साल से इस कमरे में कैद था। उन्होंने कहा, अब तू रहेगा। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया। सुबह अम्मा ने मुझे जगाया। इतनी देर क्यों सो रहा है? मैं पसीने से भीगा उठा। सब सपना था। लेकिन जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा दादाजी का कमरा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं। पापा मुस्कुराते हुए बोले, आजकल तुम बिल्कुल दादाजी जैसे बर्ताव करने लगे हो। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों में वो चमक नहीं थी जो मेरी होती है। रात को 2:15 बजे अब आवाज मेरे कमरे से आती है और घर में सब कहते हैं, दादाजी सच में अब हमारे साथ हैं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक रात मैंने खुद को सोते और उठते दोनों देखा। मेरे कदम मेरे नहीं थे। मैं दादाजी के कमरे तक पहुंचा। अंदर से मेरी ही आवाज आई, ताला लगा दे। सुबह दादाजी का कमरा बंद मिला। आईने पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारे बेटे की है। याद आया कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।